जय माता रानी। दोस्तों, जूतिया माता का व्रत, पूजा और पूजा की कथा इस प्रकार है। जूतिया माता का व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में महिलाएं करती हैं। इसे खासकर माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, सुख समृद्धि की रक्षा के लिए करती हैं। यह व्रत भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस बार 2025 अष्टमी तिथि 14 सितंबर दिन रविवार को है। आम बोलचाल भाषा में इसे जीवित पुत्रिका या जूतिया व्रत भी कहा जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। मिट्टी के जूतिया माता की मूर्ति या चित्र बनाकर पूजन किया जाता है। पूजन स्थान पर जूतिया माता के प्रतीक के समीप सुपारी, धूप, दीप, अक्षत, रोली, फल फूल आदि चढ़ाए जाते हैं। हाथ जोड़कर संतान की दीर्घ आयु और सुख की प्रार्थना किया जाता है। व्रत के दौरान महिलाएं जूतिया माता की कथा सुनती हैं और सुनाती हैं। पूरे दिन उपवास रखकर रात भर कथा पूजन के बाद अगले दिन सुबह व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने पर अन्न, फल और जल का ग्रहण किया जाता है। आइए सुनते हैं जूतिया माता की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थी, जीवती और निर्जीव। दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे। एक बार उन्होंने सुना कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की दिन जो स्त्री जूतिया माता का व्रत करती है उनकी संतान दीर्घ आयु होती है। जीवती ने पूरे नियम के साथ व्रत और करके स्नान करा और स्वच्छ वस्त्र धारण करके निर्जला उपवास रखा। पूजा के बाद जीवती ने पूरे नियम से व्रत का पालन किया। उसने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, निर्जला उपवास रखकर पूजा किया और कथा सुनी। निर्जीव ने भी व्रत करने का निश्चय किया, परंतु उसने सही ढंग से व्रत नहीं किया। दिन में चोरी छुपे फल और जल को ग्रहण कर लिया। समय बीतता गया। साथ में जीवती के सारे बच्चे स्वस्थ, सुंदर और दीर्घायु हुए, लेकिन निर्जीव की संतानें एक एक करके मर गईं। निर्जीव अपनी बहन जीवती से बोली, बहन मेरे बच्चों को क्यों मर गए? तुमने क्यों जीवित है? जीवती ने कहा, बहन तुमने व्रत का अनादर किया है, नियम तोड़े हैं, छल किया है, इसी कारण तुम्हारे संतान बची नहीं। मैंने पूरे श्रद्धा और नियम से व्रत किया, इसलिए मेरी संतान दीर्घायु हुई। जूतिया माता की जय। दूसरी कथा। बहुत समय पहले एक राजा जीमूतवाहन नाम से प्रसिद्ध हुए। वे बड़े ही धर्मात्म और त्यागी थे। उनका स्वभाव था कि वे दूसरे की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देते थे। एक बार जीमूतवाहन वन में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग औरत बहुत दुखी होकर अपने बेटे को समुद्र के किनारे ले जा रही थी। पूछने पे औरत ने बताया, हम नाग जाति के हैं, हर दिन हमें गरुड़ के भोजन के लिए एक एक नाग देना पड़ता है। आज मेरे बेटे की बारी है। यह सुनकर जीमूतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, माँ तुमने अपने बेटे को बचा लो। आज मैं स्वयं जाकर गरुड़ को अपना शरीर भेंट करूंगा। जीमूतवाहन स्वयं जाकर उस शिला पर लेट गया जहां गरुड़ नाग को उठाता था। गरुड़ आया और जीमूतवाहन को उठा ले गया। जब उसने देखा कि ये नाग नहीं बल्कि मनुष्य है और फिर उसने दूसरे की रक्षा के लिए स्वयं बलिदान देने आया है, तो वह बहुत ही प्रभावित हुआ। गरुड़ ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे इस त्याग और बलिदान से मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं आज के बाद नाग जाति को नहीं खाऊंगा। तुम्हारी कीर्ति सदा ही अमर रहे। यही कारण है कि इस व्रत का नाम जीमूतवाहन, जीवित पुत्रिका और जूतिया व्रत कहा जाता है। माता जीमूतवाहन और जूतिया माता की पूजा की जाती है। संतान की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना किया जाता है। जीवन भर आने वाले संकट को दूर हो जाते हैं। इस व्रत को विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। जूतिया नाम के कारण इसके व्रत की विशेषता से भी जुड़ी हुई है। जूट सूत का धागा। इस व्रत में महिलाएं जूट या सूत का धागा लेकर माता का प्रतीक बनाती हैं और उसी की पूजा करती हैं। इसी जूट के धागे से इसका नाम जूतिया भी पड़ा। मान्यता है कि जैसे धागा मजबूत होकर चीज को बांध देता है, वैसे ही यह व्रत संतान की आयु और सुरक्षा को बांध देता है। इसलिए इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य संतान की रक्षा है।
कई कहानी और तथ्य के सार को जूतिया माता और जीत मूतवाहन के नाम पे यह जूतिया व्रत पड़ा। इसका उद्यापन दूसरे दिन सुबह सूर्यदेव को जल देकर जीत मूतवाहन की पूजा और जूतिया माता की पूजा करके सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद अन्न जल ग्रहण करते हैं। ब्राह्मणों को दान देके व्रत का पारण करते हैं और व्रत को संपूर्ण किया जाता है। बोलो जूतिया माता की जय। भक्तों, मेरे कथा सुनने के बाद दक्षिणा रूप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए कथा के साथ। जय जूतिया माता की जय। जूत महान राजा की जय।